अनेबल टू। सो पद्मा का 1/2 है, प्रिया और पूनम का 1/4 है। करेक्ट। अभी इसको मुझे कन्वर्ट करना है। अभी ये मुझे कन्वर्ट करना है। 1/2, 1/4 एंड 1/4। सो अगर इसको कन्वर्ट करना है तो टू टू को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो 4 आएगा। 2 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो 4 आएगा। 2 से मल्टीप्लाई करूंगी। सो व्हाट आई विल डू इज into 2 in the denominator as well as into 2 in the numerator. So now it is 2/4, 1/4. So my PSR is 2:1:1। करेक्ट। हमने पहले भी सीखा था हाउ टू कैलकुलेट PSR। इज इट क्लियर? याद है आप लोगों को जो बड़ा नंबर है 4, तो मैं कोशिश करूंगी कि ये 2 के जहां पे डिनोमिनेटर में 2 है उसको भी 4 करूं, तो इंटू 2 करूंगी तो 4 होगा। इंटू 2 फिर मुझे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में करना है। सो आई गॉट 2/4, 1/4 एंड 1/4। सो रेशियो इज 2:1:1। इज इट क्लियर? यस, नो? यस। अब देखो ये प्रॉब्लम में ना बहुत सारी चीजें हैं दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। क्रेडिटर्स है। Creditors is an outstanding, is an unsecured liability. This is an unsecured liability. ये creditors जो है unsecured liability है। इनकम टैक्स पेएबल, गवर्नमेंट को टैक्स देना है तो दिस इज प्रेफरेंशियल लाइबिलिटी। लोन फ्रॉम बैंक सिक्योर्ड बाय प्लेज ऑफ एसेट, सिक्योर्ड है तो दिस इज सिक्योर्ड लाइबिलिटी। लोन फ्रॉम पद्मा मतलब पार्टनर्स लोन है। पार्टनर्स लोन इज एन इंटरनल लाइबिलिटी। पार्टनर्स लोन कौन सा लाइबिलिटी होता है? इंटरनल लाइबिलिटी, याद रखना। बाकी सब आउटसाइड लाइबिलिटी है, लेकिन पार्टनर्स लोन इज एन इंटरनल लाइबिलिटी। एंड कैपिटल दिया है पद्मा, प्रिया और पूनम का 40, 40 एंड 30। ऑन द एसेट साइड यू हैव कैश, जो आपके काम की चीज है। कैश चाहिए ना हमको, वी वांट कैश। कैश हम लोग लेते हैं। कैश इज 9,000 दैट विल टेक इन आवर कैश डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट। उसके अलावा आपके पास एसेट है, स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, मोटर कार। स्टॉक जो है वो बैंक के पास गिरवी है, तो अभी जब बंद हो रहा है ये फर्म, तो स्टॉक बेच के जो भी पैसा मिलेगा वो बैंक अपने पास ले लेगा। उसके लिए आपको फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया है बैंक कुड रियलाइज 20,000 ऑन डिस्पोजल ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। बैंक को कितना मिला? बैंक ने स्टॉक ले लिया था, वो स्टॉक बेच के बैंक को कितना मिला? जो स्टॉक था वो बैंक के पास था, तो बैंक ने क्या किया, जैसे ही हमने बैंक को बताया कि हम कंपनी डिसॉल्व कर रहे हैं, हम हमारा फर्म बंद कर रहे हैं, तो बैंक ने इमीडिएटली वो स्टॉक बेच दिया। कितने में बेचा? 25,000 में बेचा। ठीक है, बैंक ने वो स्टॉक 25,000 में बेचा। बैंक लोन है कितना?
बैंक लोन है कितना? 30,000। 30,000 में से 25,000 तो बैंक को मिल गया, बाकी 5,000 का क्या बैंक छोड़ देगा? वो 5,000 हमसे नहीं लेगा, या हमको वो बैंक को 5,000 भी पे करना पड़ेगा? 5,000 भी पे करना पड़ेगा ना मैम? 5,000 भी पे करना पड़ेगा। कहाँ से पे करेंगे 5,000? फ्रॉम वेयर विल वी पे 5,000? रियलाइजेशन। कहाँ से पे करेंगे, कैसे पे करेंगे? मतलब वो बचा हुआ 5,000, देखो 30,000 वॉज द लाइबिलिटी बैंक लोन, 30,000 में से 25,000 तो पे करके मिल गया, बचा 5,000। ये बचा हुआ 5,000 कहाँ से पे करने का? फ्रॉम वेयर डू वी पे रिमेनिंग 5,000? कैपिटल में से, एसेट्स में से, किसी ने तो लिखा है। अब ये जो बचा हुआ 5,000 है, ये सिक्योर्ड नहीं रहेगा, ये अनसिक्योर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनसिक्योर्ड, एंड विल बी पेड अलोंग विथ क्रेडिटर्स। बाकी सब करो या मत करो, कल पेपर है। मैं तो कल ही बोल के गई। कल पानी आज पानी नहीं आया, कल पानी का प्रॉब्लम नहीं है। छुट्टी दिन करो चल कर, मैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं है। पानी आया तो कुछ नहीं टेंशन, पानी अगर नल का नहीं आया तो एक मिनट, सचिन को बुलाओ। सचिन को, सचिन बोलता है मत करो, बोल रहे क्यों भाई पानी का प्रॉब्लम नहीं है? प्रॉब्लम तो अगर नल का पानी आया तो प्रॉब्लम नहीं, पानी नहीं आया आएगा। यस, 30,000 में से 25,000 रिकवर हो गया स्टॉक में से, क्योंकि बैंक लोन जो सिक्योर था वो स्टॉक के अगेंस्ट सिक्योर था। मतलब बैंक का राइट सिर्फ स्टॉक पे था, बैंक ने अपना स्टॉक बेचा, 25,000 रिकवर भी किया। अब जो 5,000 जो बचा है, वो 5,000 हम कहाँ से पे करेंगे? इट इज एन अनसिक्योर्ड लाइबिलिटी एंड इट विल बी पेड अलोंग विथ क्रेडिटर्स। किसके साथ पे करेंगे? क्रेडिटर्स के साथ पे करेंगे। ठीक है, जो भी रियलाइजेशन आएगा उसमें से हम क्रेडिटर्स और बैंक लोन को साथ में पे करेंगे। क्रेडिटर्स 15,000 एंड बैंक लोन 5,000। समझ में आया? समझा? यस। अब आगे देखते हैं। अ सम ऑफ ₹5,000 was spent on furniture for getting better price। ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है। फर्नीचर बेचने के लिए आपने खर्चा किया, तो मतलब दिस इज योर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000। रियलाइजेशन दिया हुआ है 12,000, 15,000, 10,000 एंड 35,000। Partners distributed cash as and when available using highest relative capital method. Show the distribution of cash. ये प्रॉब्लम मैं करा रही हूँ, इसके बाद वाला प्रॉब्लम सेम ऐसा ही है, वो होमवर्क है। ओके चलो, लेट अस फर्स्ट प्रिपेयर एक्सेस कैपिटल मेथड। एक्सेस कैपिटल स्टेटमेंट सबसे पहले वो बना ले। सबसे पहले हम लोग एक्सेस कैपिटल स्टेटमेंट बनाते हैं। 3 पार्टनर है, name of the partner is Padma, Priya and Poonam, right? डर लगता है। और निकाल किसको रही है? कॉकरोच को शायद से। जी सर बोलो। हाँ मशीन भी लगाता हूँ।
सर से मिलिए ना, नमन सर जरा मिलो ना, सर देखते हैं ये सब, आप सर से मिलिए। ये सब सबसे पहले विल टेक कैपिटल। किसी के बैकग्राउंड में आवाज है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। कैपिटल इज 40, 40 and 30. रिजर्व्स नहीं है, सो एड रिजर्व्स हम लिखेंगे नील। नहीं है तो क्या करेंगे? लेस प्रॉफिट, लेस लॉसेस। प्रॉब्लम में लॉसेस भी नहीं है, देयर इज नो लॉस, सिर्फ कैश है। देयर इज नो लॉस, तो वो भी नील। सो व्हाट इज योर एडजस्टेड कैपिटल? एडजस्टेड कैपिटल कितना? Same 40,000 Padma, Priya 40,000, Poonam 30,000. 40,000, 40,000 and 30,000। ठीक है। सेकेंड, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:1 हमने निकाला हुआ है। थर्ड स्टेप में क्या कैलकुलेट करते हैं? थर्ड स्टेप में क्या कैलकुलेट करते हैं? पर यूनिट कैपिटल। कैपिटल 40,000 divided by 2. Hello. हाँ हाँ, कॉलेज में हूँ। Yes. Lowest capital is 20,000. Lowest capital is 20,000. We'll calculate proportionate capital. Taking Padma's capital base. Yes, 20,000 into 2 कितना होता है? 40,000. 20,000 into 1 is 20,000 and 20,000 into 1 is 20,000. Correct? Yes, no? यस मैम। चलो, फिफ्थ स्टेप क्या है? What is your fifth step? Excess capital. That is 1 minus 4. 1 minus 4, Padma is nil. Priya is 40 minus 20, that is 20,000. And 30 minus 20, that is 10,000. Correct है? Yes, no? Yes, ma'am. अभी पर एक्सेस कैपिटल के बाद वापस क्या आएगा? PSR. That is 1:1. Again, we'll calculate per unit capital. 20,000 divided by 1 is 20,000 and 10,000 divided by 1 is 10,000. Lowest capital किसका है? Lowest capital किसका है? पूनम
पूनम का, तो पूनम का कैपिटल लोवेस्ट है, उसको बेस लेके विल कैलकुलेट प्रोपोर्शनेट कैपिटल। टेकिंग पूनम्स कैपिटल बेस 10,000 into 1 is 10,000 and 10,000 into 1 is 10,000. Very good, Pranav. So now what you get is ultimate excess capital which is 5 minus 8. 20 minus 10 is 10,000 and 10,000 minus 10,000 is nil. Correct? हाँ ना। अभी पेमेंट ऑर्डर आज आप लोग बताओ, पेमेंट ऑर्डर आप लोग बताओ। Yes, tell me what would be the payment order. Realization expenses है 5,000. नहीं, पहले हमेशा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, पहले हमेशा क्या पे करना है? देखो, आपको लाइबिलिटीज पे करने के लिए पहले एक्सपेंस इनकर करना पड़ता है। देखो, अगर आपको एसेट्स बेचना है तो पहले एसेट को बेचने वाली हालत पे तो लाओगे, फिर ही तो लाइबिलिटी पे करोगे ना। तो ऑलवेज रिमेंबर, बिफोर डूइंग एनीथिंग वी विल हैव टू फर्स्ट पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस व्हिच इज 5,000. पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। मेरे को ना दवाई चाहिए, दवाई चाहिए जरा, मुझे यहाँ से पेन किलर मिलेगा क्या? पेन किलर और बुखार के लिए जो मिलता है यहाँ पर, जो मैं भूल, नाइस देखो ना, नाइस मिलता रहेगा, नाइस या फिर क्रोसिन। Yes, so सबसे पहले पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर 5,000. नाइस मिलेगा, न्यू स्लाइड मिलेगा, उसको बोलो ना बुखार और दर्द है बॉडी पेन में, ठीक है। सो फर्स्ट विल पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000. सेकंड, अब प्रेफरेंशियल लाइबिलिटी, प्रेफरेंशियल लाइबिलिटी क्या है? देखो, सबसे पहले एक्सपेंसेस पे करना है, फिर प्रेफरेंशियल लाइबिलिटी पे करना है। नाउ व्हाट इज योर प्रेफरेंशियल लाइबिलिटी? इनकम टैक्स, और इनकम टैक्स का अमाउंट है 4,000. तो इसके बाद आप क्या पे करोगे? इनकम टैक्स 4,000. ध्यान दो हाँ पेमेंट ऑर्डर पे, पेमेंट तो आपको करने आ जाएगा, लेकिन पेमेंट ऑर्डर बनाने आना बहुत जरूरी है। अभी इसके बाद पे करते हैं सिक्योर्ड लाइबिलिटी। क्या पे करते हैं? देखो, ये प्रॉब्लम में सारी लाइबिलिटीज है आपके पास प्रेफरेंशियल लाइबिलिटी है, आपके पास सिक्योर्ड लाइबिलिटी है, आपके पास अनसिक्योर्ड लाइबिलिटी है, आपके पास इंटरनल लाइबिलिटी है और आपके पास कैपिटल है, सब लाइबिलिटीज है। तो पहले हमने प्रेफरेंशियल लाइबिलिटी पे किया, ये प्रेफरेंशियल है, ठीक है। अब हमको सिक्योर्ड पे करना है, लेकिन सिक्योर्ड हमको पे करने की जरूरत नहीं है, बैंक ने तो खुद ही एसेट बेच के अपना पैसा ले लिया या नहीं लिया, तो हम नहीं पे कर रहे। बैंक हैज ऑलरेडी सोल्ड स्टॉक, बैंक हैज टेकन 25,000 फ्रॉम स्टॉक, तो अब हम सिक्योर्ड लाइबिलिटी नहीं पे करेंगे, अब हम पे करेंगे अनसिक्योर्ड लाइबिलिटी। पे क्रेडिटर्स ₹15,000 and bank loan 5,000. अभी आप बोलोगे बैंक लोन तो सिक्योर्ड था, फिर ये अनसिक्योर्ड में क्यों लिया मैंने? आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि नहीं आया? बैंक लोन तो सिक्योर्ड था ना, हाँ। मैंने उसको अनसिक्योर्ड में क्यों लिया? मैंने उसको अनसिक्योर्ड में इसलिए लिया क्योंकि वो सिक्योर्ड स्टॉक के अगेंस्ट ही था, उसके पास सिक्योरिटी किस चीज की थी? स्टॉक की। तो स्टॉक तो बेच के पैसा ले लिया ना, तो अगर सिक्योरिटी बेच के पैसा लेने के बाद अगर फिर भी लोन बाकी है तो उसको अनसिक्योर्ड ट्रीट करेंगे। उसको क्या ट्रीट करेंगे हम? अनसिक्योर्ड।
So creditors 15,000, bank loan 5,000, total 20,000 चाहिए. In what is the ratio? 5 ones are 5 threes are. So in the ratio of 3:1. Are you getting it? समझ में आ रहा है? किसी को डाउट है? डाउट है? मैम ये 3:1 कैसे आया? 15,000 क्रेडिटर्स है, 5,000 लोन बचा है, तो 3 जीरोस काटे आपने. ये 3 0 काट दिए. यस मैम. 5 ones are 5 ones are 5 threes are. So ratio क्या हुआ? 3:1 हुआ या नहीं हुआ? यस क्लियर है? So don't feel Yes, shy अगर कुछ ma'am. नहीं आता है तो I am here to explain, that's all. नहीं आता है, छोटी से छोटी चीज हो, you should get it clear. समझ में आया? सो ये सिक्योर्ड नहीं पे करके हमने अनसिक्योर्ड पे किया. उसका रीजन क्या था कि सिक्योर्ड ऑलरेडी हो चुका था. नेक्स्ट, उसके बाद बैंक लोन हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया. अभी क्या बचा? लोन फ्रॉम पद्मा 11,000. पे लोन फ्रॉम पद्मा ₹11,000. ठीक है. दिस पद्मास लोन, दिस इज इंटरनल लाइबिलिटी. ये क्या है? इंटरनल लाइबिलिटी है. एंड लास्टली विल पे कैपिटल. क्या पे करेंगे लास्ट में हम लोग? पे कैपिटल. कैपिटल में हमारे पास है, सबसे पहले किसको पे करना है? पद्मा प्रिया. प्रिया को 10,000. पे प्रिया 10,000. देन प्रिया को पे किया 10,000. देन विल पे प्रिया एंड पद्मा 10,000 10,000. प्रिया 10,000 and Poonam 10,000. Total 20,000. समझ में आया? ये सेकेंड ऑर्डर 10 10 10 and 10, that is 20. Ratio is 1:1. And last may pay all in profit sharing ratio. That is 2:1:1. सो क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट? एनीवन? नो मैम. तो यहाँ तक क्लियर है ना? इसके आगे का पार्ट विल डू टुमारो. एक्चुअली आई एम नॉट कीपिंग वेल. मुझे ना फीवरिश एंड आई एम फीलिंग बॉडी. तो नेक्स्ट पार्ट हम लोग कल करेंगे. बाय दैट टाइम यू कैन प्रिपेयर अ कॉलम ऑफ, देखो कौन कौन सा कॉलम बनेगा. पर्टिकुलर्स, कैश, चलो कर ही लेते हैं, छोड़ो, लेट अस डू इट. रह जाएगा तो फिर वो कल करने में मजा नहीं आएगा. चलो लेट अस फिनिश इट ऑफ. Let us prepare cash distribution statement.
Now in cash distribution statement, you have particulars का कॉलम, कैश, कैश के बाद कॉलम आएगा इनकम टैक्स का. कौन सा कॉलम आएगा? इनकम टैक्स. वी हैव टू पे इनकम टैक्स. Then you have creditors. क्रेडिटर्स के बाद बैंक लोन है. बैंक लोन के बाद after bank loan you have loan from Padma, that is Padma's loan. Okay. And lastly you have capital of Padma, Priya and Poonam. ठीक है. Is it clear? Yes, no? Yes. Yes, ma'am. हाँ. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो. सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस. कैश बैलेंस देखो कितना है, 9,000. इनकम टैक्स इज हाउ मच? 4,000. क्रेडिटर्स इज 15,000. बैंक लोन इज बचा हुआ बैंक लोन ना 5,000. 25,000 पे करने के बाद बचा हुआ बैंक लोन इज 5,000. Padma's loan is 11,000. Capital is 40,000, 40,000 and 30,000. ठीक है. क्लियर है? Yes, no? Yes, ma'am. वेरी गुड. यस तो अच्छा लगता है सुनने के लिए. आई लव हियरिंग यू ऑल. ना आप लोग बोलोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. सिर्फ बोलने के बाद म्यूट कर लेने का. अभी पेमेंट ऑर्डर में देखते हैं. पहले क्या पे करना है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000. डू आई हैव 5,000 टू पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस? यस आई हैव 5,000. सो व्हाट आई विल डू इज लेस पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अब ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस क्यों था आपको वो समझा ना? क्योंकि अगर फर्नीचर बेचना है तो मुझे उस पर खर्चा करना पड़ेगा. इसके लिए रियलाइजेशन मीन्स एक्सपेंसेस टू सेल. नाउ बैलेंस कैशेस. $4,000. यस वेरी नाइस. अभी ये 4,000 में मैं देखती हूँ मेरा सेकेंड ऑर्डर क्या बोलता है. सेकेंड ऑर्डर बोलता है इनकम टैक्स पे करो 4,000. कैन आई पे इनकम टैक्स 4,000? इनकम टैक्स 4,000 Yes, ma'am. कर सकते. Yes, ma'am. एक मिनट. Just give me a minute. I'm just freezing this line so that हम कहीं पे भी जाए
So abhi now I can pay income tax, less income tax paid 4,000. So what is balance now? 0. एक बात बोलूं क्या से सचिन से पूछ के देखो जरा। मेरा नाम मत लो, पूछो फिर मैं बोलती हूँ। सर आपका हो गया है? Yes, now my balance is nil. तो मुझे first realization लेना पड़ेगा. I'll have to take my first realization. My first realization in January 2017 is 12,000. First realization in January 2017. कहाँ जाने पता भी रहेगा क्या? सचिन को फोन लगा। लेकिन फिर भी उसको यहाँ आके ही जाना पड़ेगा ना। उसको आने को टाइम लगेगा ना। या उनको भी एडमिशन लेना वो खुला रमेश को देखते वो भी ना अभी कोविड से उठा है खुला देखते हैं। गणेश जी एक हेल्प चाहिए काशी जाने का स्कूल में कोई नहीं है और नागेश भी बीमार है। वो आपको बताएंगे ना 2 बजे तक का ही टाइम है। मैंने सोचा सचिन को बोलती बट सचिन भी मना कर गया है और उनका अर्जेंट है लास्ट डे। Ma'am, your voice is not. हाँ आई एम नॉट स्पीकिंग। जस्ट अ मिनट होल्ड ऑन। आई एम नॉट स्पीकिंग। 1 मिनट दो। Sorry, ma'am.
हिसाब के बाद देखो आधे बच्चे छूट भी गए. Yes, so we take realization of January. January का realization है first realization. $12,000. I'm very sorry for today's disturbing lecture. अभी हमको क्या पे करना है? इनकम टैक्स तो नील हो गया. अभी क्रेडिटर्स और बैंक लोन पे करना है 15,000 and 5,000 मींस अभी रिक्वायर 20,000. लेकिन हमारे पास है कितना? ओनली 12,000. तो 12,000 हम लोग पे कर देंगे 3:1 के रेशियो में. फर्स्ट रियलाइजेशन इज 12,000. विल पे दैट पेमेंट ऑर्डर में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस और पे. पूनम प्लीज एक्सप्लेन. क्या चाहिए नंदिनी? आई डू नॉट गेट यू. एक काम करते हैं हम लोग ना, ये प्रॉब्लम कल करते हैं. आई विल स्टार्ट अगेन. ओके, ये एक्सेस कैपिटल स्टेटमेंट तक तो कुछ इश्यू नहीं है ना. पेमेंट ऑर्डर ही समझना है ना. ओके, सो Yes, ma'am. टुमारो विल डू Yes, इट. ma'am. ओके, चलो बाय. Okay. Bye. Take care. Bye, ma'am. बाय बाय. ये इतना डिस्टर्बेंस होता है ना आजकल ये केबिन में, मेरे को बैठने का ही मन नहीं है. कंटिन्यूअस डिस्टर्बेंस. हाँ, कंटिन्यू